स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का 6वां पॉइंट, जिसे हम कहेंगे इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर। अर्थात किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो आज का हमारा टॉपिक यही है और आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को और दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन में 6वां पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर। ये 6वां पॉइंट इसमें है, टॉपिक है। अब इसमें एक बात ये कहा जा रहा है कि ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन निम्न 4 चरणों में होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए, पहला आपका वर्ब है, दूसरा है नाउन है, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब। तो एक बात ये समझना है कि जैसा कि अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, जैसे मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच की बात अगर हम करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच वास्तव में संख्या में आजकल तो 9 है, पहले 8 हुआ करते थे, लेकिन आर्टिकल को शामिल करके इसमें टोटल संख्या आपका 9 बना दिया गया है। जैसे पहला आपका द आर्टिकल है, या जिसको आप कह सकते हैं आर्टिकल। पहला आपका आर्टिकल है और इस आर्टिकल के बाद जो है, पहला आर्टिकल है और दूसरे का नाम है, दूसरा आपका नाउन है और तीसरा आपका है प्रोनाउन और चौथा आपका है एडजेक्टिव और पांचवा है वर्ब और छठवां है एडवर्ब और सातवां आपका है प्रीपोजिशन और आठवां है कंजंक्शन और नौवां आप कह सकते हैं इंटरजेक्शन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच तो 9 है, लेकिन बात यह है कि वास्तव में इनमें से अगर हम जो मेन या मुख्य पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कह सकते हैं, यहाँ पर एक बात और भी क्लियर हो जाता है कि अगर देखा जाए तो वास्तव में जनरली केवल 4 लोगों को इसमें से लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका एडजेक्टिव है, वर्ब है और फिर एडवर्ब है और नाउन है। ये 4 ही लोगों को मुख्य रूप से इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में लिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण यह है कि किसी भी हम एक वर्ब के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। देखिए, मूल बात यह है कि किसी भी मुख्य क्रिया को लेकर के हम उसी मुख्य क्रिया से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, अर्थात मेन वर्ब से हम कोई ना कोई नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडवर्ब बना सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि किसी वर्ब से आप जो है प्रोनाउन बना दीजिए, किसी वर्ब से अगर आप चाहें तो आर्टिकल बना दीजिए, किसी वर्ब से कंजंक्शन बना दीजिए। तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी वर्ब से तो हम इन 3 चीजों को बना सकते हैं, यानी कि वर्ब से नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि नाउन के द्वारा वर्ब बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है, एडवर्ब बन सकता है, यह भी बन सकता है इसमें। और या तो आप ये कह लीजिए एडजेक्टिव के द्वारा वर्ब बनाया जा सकता है, नाउन बनाया जा सकते हैं, एडवर्ब बनाया जा सकते हैं, अथवा एडवर्ब के द्वारा वर्ब और नाउन तथा एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। तो मूल में केवल 4 पॉइंट आए, यानी कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब। इन्हीं चारों को आपस में बदल करके भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मूल में ये 4 ही पार्ट ऑफ स्पीच आपका आएगा, क्योंकि एक क्रिया के द्वारा ये चारों आपस में बदल जा रहा है। लेकिन अब चूंकि इसमें 9 भाग क्यों है? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं या जो भी बात कहते हैं वो वाक्यों के द्वारा कहते हैं, और एक वाक्य में जो चीजें आती हैं उनको हम शब्द कहते हैं, और जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सभी के सभी शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि स्पीच के जो पार्ट्स हैं, अंग हैं, भाग हैं, तो उनमें ना केवल नाउन और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है, बल्कि उसमें प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, आर्टिकल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपका प्रीपोजिशन भी आ जाता है, कंजंक्शन भी आ जाता है। इस आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या
9 प्रकार से होती है। तो ये मूल पॉइंट है। तो इसमें से हमको जब ये बात आती है कि इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर, तो इसमें हमको ये जरूर सोचना होगा कि ऐसा नहीं है कि सभी पार्ट ऑफ स्पीच को आपस में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इनमें से केवल 4 पॉइंट्स को हम लेते हैं, और जिनको मैंने यहाँ लिख दिया, नंबर 1 वर्ब, नंबर 2 नाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब। केवल इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको लेना है, और इन्हीं चारों को आपस में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, और बाकी जो 5 लोग इसमें बच जा रहे हैं उनका नहीं किया जाता है। तो कभी ये बात न दिमाग में हो, ऐसा ना सोचिए कि कम से कि इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम सब में बदलेंगे, ऐसी बातें नहीं है। तो ये था मेन पॉइंट जो हमको इसमें समझाना था। तो अब आप एक थोड़ी सी बात और समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात यह है कि किसी एक वर्ब को हम नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में बदल सकते हैं। फिर हम किसी नाउन को लेंगे, तो इस नाउन को लेंगे तो अब ये वर्ब में बदलेगा, एडजेक्टिव में बदलेगा और एडवर्ब में। फिर अब हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को लेंगे तो एडजेक्टिव जो है फिर वर्ब में बदलेगा, नाउन में बदलेगा, एडवर्ब में, और फिर हम लास्ट में एडवर्ब ले लेंगे जो ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब बदलेगा वर्ब में, नाउन में और एडजेक्टिव में, वर्ब, नाउन तथा एडजेक्टिव में। तो कुल मिलाकर के एक ही बात कहना है कि किसी वर्ब के द्वारा चाहे नाउन बनाया जाए, चाहे एडजेक्टिव बनाया जाए, चाहे एडवर्ब बनाया जाए, तो आपस में हम एक दूसरे शब्दों में बदल करके भी वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो समझाया है वह वर्ब को लेकर के कि वर्ब को हम किस प्रकार से नाउन में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, ये एडवाइज्ड में लिखा है, तो आप जानते हैं कि यहाँ जो एडवाइज्ड आ रहा है ये आपका वर्ब है, और जबकि जब एडवाइस से हम नाउन बनाएंगे तो एडवाइस जो हो जाएगा ये आपका नाउन है। एक चीज और यहाँ आपको ध्यान देना है कि जब आप वर्ब बनाते हैं एडवाइस को, तो उसमें एस होता है लास्ट में, यानी कि एडवाइज होता है, ना कि एडवाइस, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप इसका नाउन बनाते हैं तो डी हट जाता है, तो ये आपका सी ई आ जाता है। तो ये जहाँ यस है, ये यस के स्थान पर सी हो जाता है। जैसे एडवाइज लिखा है और यहाँ एडवाइस लिखा है, तो ये अंतर है। तो एक जो वर्ब है वो एडवाइज है, और नाउन जब बनाते हैं तो एडवाइस है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक यह वर्ब था, इसको आपने नाउन में चेंज कर दिया, तो अब क्या करेंगे। ये एडवाइज्ड मी का अर्थ दे रहा है कि वह उसने मुझे सलाह दिया, अर्थात अब अगर हमें एडवाइस सेट करना हो तो ये हो जाएगा ही गेव मी एडवाइस, उन्होंने मुझे सलाह दिया, तो दोनों का अर्थ समान हो गया। तो इस वाक्य का इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसी भी वर्ब को आपने किसमें बदल दिया, नाउन में। किसी भी वर्ब को आपने चेंज कर दिया नाउन में। अब आप देखिए दूसरा उदाहरण, दूसरा है दिस बुक डिफर्स फ्रॉम दैट। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो डिफर्स आ रहा है ये आपका वर्ब है, ये जो डिफर्स है ये वर्ब है, और ये बदल किस में रहा है, डिफरेंट में, तो ये आपका एडजेक्टिव है। अब आप ध्यान देंगे, दिस बुक डिफर्स फ्रॉम दैट, यह किताब उस किताब से अंतर रखती है, अर्थात दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यानी कि यह किताब उस किताब से अंतर है या भिन्न है। तो यहाँ डिफर से, डिफर एक वर्ब है, और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा डिफरेंट। अगर आपको इसका नाउन बनाना होता तो क्या हो जाता, डिफर से डिफरेंट तो एडजेक्टिव हो गया, लेकिन डिफरेंस अगर लिखा जाता तो ये नाउन बन जाता। तो हमको एडजेक्टिव में बदलना था, तो इस तरह से डिफर से हमने एडजेक्टिव डिफरेंट कर दिया, और अर्थ में कोई अंतराल नहीं आया। दिस बुक डिफर्स फ्रॉम दैट, यह किताब उस किताब से अंतर रखती है, अर्थात दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यानी कि यह किताब उस किताब से भिन्न है। तो ये आपका बदल गया किसमें, अब ये जो वर्ब था, यह जो वर्ब था किसमें चेंज हो गया, एडजेक्टिव में। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, एक जो वर्ब है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखिए, ही वॉज ब्रेव इन फाइटिंग, यानी कि वह युद्ध में बहादुर था। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ब्रेव, यानी कि ही वॉज ब्रेव इन फाइटिंग। तो अगर ये देखा जाए कि ही वॉज ब्रेव इन फाइटिंग, यानी कि वह लड़ाई में बहादुर था, तो अगर हम ब्रेव को देखें तो ये ब्रेव आपका जो है एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ही वॉज ब्रेव, ये आपका वर्ब नहीं है बल्कि ये आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। तो देखिए, ही वॉज ब्रेव इन फाइटिंग, और लड़ने में बहादुर था। तो अब इसको एडजेक्टिव से किस में बना दिया गया, ब्रेवली।
यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ दें, देखिए यहाँ यल वाई आया है, अगर यल वाई जोड़ दें तो ये एडवर्ब हो जाता है। तो ही फॉट ब्रेवली, यानी कि वह लड़ाई में बहादुर था या वह बहादुरी से लड़ा। तो ये जो एडवर्ब है यल वाई जुड़ा है तो ये आपका बन गया एडवर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव से आपका एडवर्ब बनाया गया, ना कि वर्ब से एडवर्ब। ये वास्तव में एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये संभव है कि किसी भी वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब बनाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरह से कहा जाए, एक वाक्य है देखिए कि इंडिया, अगर ये कहा जाए कि इंडिया और इसके बाद कहा जाए गॉड और इट्स फ्रीडम, इट्स फ्रीडम और इन 1947, अर्थात भारत 1947 में अपनी आजादी प्राप्त किया। तो यहाँ आप देखा ये नाउन है। तो अगर हम इसको वर्ब में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, जहां फ्रीडम आया है इसको हम फ्री ले आएंगे। तो अब ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इंडिया और इंडिया, इसके बाद लिख सकते हैं फ्री में ईडी जोड़ देंगे फ्रीड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इंडिया फ्रीड हो जाएगा और इन 1947 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फ्रीड जो देखा ये क्या है, यह फ्रीड आपका है वर्ब। तो ये बन गया आपका वर्ब, ये था नाउन, ये आपका हो गया वर्ब। देखिए ये आपका नाउन बना और ये आपका वर्ब हुआ। अब देखिए अगर हम ये कहें कि इंडिया और बीकेम, ऐसा जोड़ दें, बीकेम और फ्री लिख दें और इन 1947, अब देखिए अब यहाँ फ्री आया, तो जब फ्री आ गया तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया। कहने का मतलब इंडिया बिकेम फ्री 1947, यानी कि भारत 1947 में आजाद हुआ। बिकेम फ्री माने आजाद हुआ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक नाउन को देखिए यहाँ पर वर्ब में चेंज किया गया, यहाँ एडजेक्टिव में बदला गया। तो मेरे कहने का मूल मतलब यही है कि किसी एक वर्ब को नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में बदल सकते हैं, किसी नाउन को वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब में बदल सकते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब, नाउन, एडवर्ब में, और एडवर्ब को वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव में बदला जा सकता है। तो यही था ट्रांसफॉर्मेशन, वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर, यानी किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदल करके भी ट्रांसफॉर्मेशन करना। तो यही मूल चैप्टर था, मूल नियम थे जो हमने आपको समझा दिया है। और मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक चीज जरूर है, यहाँ पर एक पॉइंट और समझना था। अब बात यह आती है किसी वर्ब से हम नाउन कैसे बनाएं, किसी वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, किसी वर्ब से एडवर्ब कैसे बनाएं। तो देखिए सामान्यतः एडवर्ब के लिए तो हमने एक नियम बताया कि अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दीजिए तो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको यहाँ ये देना चाहता हूँ कि वैसे सामान्यतः जैसे मान लीजिए लिखा इमिटेट, इमिटेट का मतलब अनुकरण करना होता है, तो ये आपका वर्ब हुआ। देखिए इमिटेट माने अनुकरण करना, तो ये वर्ब हो गया। और इमिटेशन माने अनुकरण, तो ये आपका नाउन हो गया। इमिटेटिव माने अनुकरणशील, अनुकरणशील, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और इमिटेटिवली माने अनुकरणीय रूप से, जिसको आप कह सकते हैं एडवर्ब। तो ये तो बहुत आसान था कि आपने क्या किया, इसी वर्ब में कुछ जो है सफिक्सेस को जोड़ करके, अब जैसे यहाँ TION सफिक्स आपने जोड़ दिया। एक शब्द अंग्रेजी का है सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स माने जो पहले शब्द जोड़े जाते हैं उनको प्रीफिक्स कहा जाता है, और जो बाद में जोड़े जाते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। तो इसमें देखिए बाद में जोड़े जा रहे हैं TION, और यहाँ TIVE, यहाँ VELY। तो इस तरीके से कुछ सफिक्सेस को जोड़ करके, इसके वर्ब में कुछ सफिक्सेस को जोड़ करके हमने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब बना दिया। लेकिन यही नियम हर जगह लागू नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेजी के हर वर्ड, जो भी अंग्रेजी के वर्ब हैं, उन सभी वर्ब का अपना अलग अलग नाउन है, अलग अलग एडजेक्टिव हैं, और अलग तरीके से एडवर्ब भी बनाए जाते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि सब में एलवाई ही लगेगा तभी एडवर्ब बनेगा, यह भी जरूरी नहीं है। तो इसको हम अच्छी तरीके से कैसे क्लियर करें कि किस वर्ब का कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, इसके लिए सबसे उपयुक्त यही होगा कि आप डिक्शनरी से क्लियर कर सकते हैं। डिक्शनरी में अक्सर लिखा रहता है कि एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, और ये आपका क्या नाम है, नाउन है, ये वर्ब है, वो क्लियर लिखा रहता है। अथवा आप न्यूज़ सुनिए, बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ सुने, या अच्छे से अच्छे अध्यापकों से उनकी बातों को अंग्रेजी में सुने, तो जो शब्द वो बोल रहे हैं ये महसूस करने की बात है कि वो नाउन बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव बोल रहे हैं कि एडवर्ब बोल रहे हैं, ये सारी चीज आपको समझना जरूरी है। तो एक चीज मैं यहाँ पर और भी कहूंगा कि कई बार ऐसा भी होता है
कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अंग्रेजी का जो वर्ड है, जो डिक्शनरी में है, उसको कहीं स्किप कर जाते हैं और अपने मन का अंग्रेजी बना बैठते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अंग्रेजी बना देते हैं जो कि वो सही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एक शब्द है इम्पोर्टेंट। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट, तो ये तो ठीक है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ये आपका एडजेक्टिव है। और अगर आप इसका जो है नाउन बनाएं तो ये हो जाएगा, नाउन जो बनाएंगे इसका तो हो जाएगा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस। तो ये तो ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इसमें एक नए प्रकार की अंग्रेजी बना देते हैं, अंग्रेजी वर्ड बना देते हैं और उसको क्या करें, इम्पोर्टेंसी। अब देखिए, इम्पोर्टेंसी कोई वर्ड नहीं है, इम्पोर्टेंसी कोई वर्ड नहीं है। तो कहने मतलब ये है, अब वो क्या आधार लेकर के बना दिए, किस आधार पर बना दिए। कहीं सुना होगा करेंसी, कहीं सुना होगा डेफिशिएंसी, बस लगा दिया इम्पोर्टेंसी। तो ऐसे अंग्रेजी न बनाएं। और जिस शब्द को आप नहीं जानते हैं, जिन शब्दों को आप भली भांत नहीं जानते हैं कि उसको हम नाउन कहें या उसका नाउन क्या होगा, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, उसका एडवर्ब क्या होगा, अंदाजा से नहीं करना चाहिए इसको जब तक कि आप बिल्कुल श्योर ना हो। तो सबसे बढ़िया होगा कि डिक्शनरी से आप अनुकरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिक्शनरी से फॉलो कर सकते हैं और उन शब्दों को आप लिखिए या बोलिए जो शब्द डिक्शनरी आपको बता रही है। अथवा कोई न्यूज़पेपर है, अथवा टेलीविजन में जो आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, न्यूजमैन है, तो ये सब लोग शानदार शब्दों को यूज करते हैं और समझाते भी हैं। तो इस तरीके से अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये जरूरी नहीं कि कोई एक वर्ब जैसे हमने यहाँ पर बना दिया और ऐसे ही इसी तरीके से हर शब्दों का बन जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। तो आपको हर एक शब्दों का नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सब आपको याद करना होता है, समझना होता है। तो मूल में मेरा यही इतना कहना था कि वन पार्ट ऑफ स्पीच और विथ अनदर में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को आपस में बदल करके वाक्यों का रूपांतरण कर दिया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरीके से बात समझ पाए होंगे। अब इसी के साथ ही साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।